वो जो नेता थे जो देश के लिए कुर्बानी दिए, जो विदेशों में भी जा कर के भाव पैदा किए नौजवान में, वो सुभाष जैसे नेता तो खत्म हो गए। अरे नौजवानों, जब जापान सुभाष पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मेरा देश इस समय पर खतरे में है, यानी आज़ादी खतरे में है, हम आज़ाद करना चाहते हैं देश को, लेकिन होने की उम्मीद नहीं है, तो तुम लोग मेरा साथ दो। तो नौजवान ने कहा किस तरह से साथ देने की ज़रूरत है? तो कहा कोई नौजवान अगर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए तो मेरा देश आज़ाद हो सकता है। वहाँ कई नौजवान बैठे थे। एक नौजवान ने कहा मैं कुर्बानी दूंगा अपने देश के लिए, तो सब मरते हैं, मैं परोपकार करूंगा तुम्हारे देश के लिए, मैं तुम्हारे देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। बोल सुभाष क्या कहना चाहता है? तब उन्होंने कहा कि तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? बोले हूँ। तो तुम्हारे घर में और कौन है? बोला कोई नहीं है, केवल एक मेरी बूढ़ी माँ है। सुभाष ने कहा तेरी बूढ़ी माँ ही तेरे इस रास्ते में बाधक बन जाएगी, वही तुझको नहीं जाने देगी प्रेम में। तो निराश हो गया, माँ के पास पहुँचा, माँ से कहा माँ तू अगर न होती तो मैं आज भारत देश के काम आ गया होता। अब आप देखो, लोग कहते हैं सती यहीं पैदा हुई थी, सावित्री यहीं पैदा हुई थी, पद्मावती यहीं पैदा हुई थी, लेकिन वो किससे कम थी? उसने कहा उठा ला तलवार, तो काट देती हूँ मैं अपनी गर्दन, और ले जा कर के सुभाष के सामने रख देना और कह देना मेरी माँ नहीं रही, चल मैं तेरे भारत देश के काम आ जाऊँगा। और उसने ऐसा ही किया। फिर सुभाष ने उसके शरीर में बम बांधा, तो वो जो असलहे भर करके विदेशों से आ रहे थे, अगर वो असलहे जहाज में आ गए होते, कभी भी देश आज़ाद न होता। आप अपने को आज़ाद देश के नागरिक नहीं कह सकते थे, आप सांस नहीं ले सकते थे आज़ादी के, लेकिन जब बम बांध करके उन्होंने उसमें डाला चिमनी में और जहाज फटी, तब अंग्रेज़ों के कलेजे फट गए। बोले अब देश को छोड़ना ही पड़ेगा, भारत देश को भगना ही पड़ेगा। कितने दिनों से कहा जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, लेकिन कितने घरों में नामधुनी हो रही है। आप ये समझो कितने घरों में लोग जान बजन बैठ रहे हैं, ये भी मालूम है। चलो ठीक है, माफ़ी का वक्त होता है, माफ़ी का समय होता है, और समय जब निकल जाता है तब कोई माफ़ी नहीं होती है। जब तक ये शरीर है, माफ़ी इसी शरीर से होती है, क्योंकि गलती इंसान इसी शरीर से करता है, और माफ़ी भी इसी शरीर से मांगी जाती है। इसी से जो बुरे कर्म बन जाते हैं वो अच्छे कर्म बना करके काटे जाते हैं। लेकिन शरीर जब छूट जाता है और वहाँ पर जब जो पेश किया जाता है कर्म के अनुसार, तो यमराज धर्मराज जिनको कहते हैं वो माफ़ करने वाले नहीं होते हैं। कितना भी कोई रोवे चिल्लाए छटपटाए, लेकिन माफ़ी नहीं होती है, बल्कि डांट अलग से लगाते हैं। अब तुम माफ़ी मांग रहे हो, माफ़ी का वक्त तो तुम्हारे पास बहुत था। जब तुम मनुष्य शरीर में थे, अपने धन बल के घमंड में रह गए, मान प्रतिष्ठा पौरुष के घमंड में रह गए, अपनी विद्वता योग्यता के घमंड में रह गए, तो उस वक्त पर तुमने किसी की बात सुना नहीं, सत्संग में तुम गए नहीं, उस वक्त पर तुम संतों के पास गए नहीं, समर्थ गुरु की तुमने तलाश नहीं किया, उनके बताए रास्ते पर चले नहीं, तो अब तो तुमको माफ़ी नहीं होगी, अब तो तुमको सजा भोगनी ही पड़ेगी। तो फिर नरकों में जाना ही जाना पड़ता है। इसलिए आपको चेतने की सब लोगों को ज़रूरत है कि भाई अब दोबारा इस मनुष्य शरीर में आना न पड़े और नरकों में न जाना पड़े, इसी जन्म में अपना काम बन जाए। ये जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है जो यहाँ पर उतारी गई है, ये उस परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाए, हम मुक्त हो जाए, हमारी जीवात्मा को मुक्ति मिल जाए। मुक्ति का मतलब यही होता है कि जहाँ से फिर वापस ना आना हो। जैसे मुर्दा को शमशान घाट पर ले जाते हैं, जहाँ मुक्ति धाम यानी कहलाता है, तो वहाँ से मुर्दा को कोई वापस नहीं लाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा अपने घर अपने वतन मालिक के पास जब पहुँचती है,
तब इसको मुक्ति मिलती है और वापस ना आना पड़े, क्योंकि लेना देना रहता है कर्मों का। एक दूसरे के साथ लेने देने के लिए ही परिवार में जुड़ते हैं। खाने का इंतजाम कर लेना, कपड़े का इंतजाम कर लेना, लेकिन फंसे इसी में मत रहना, समय निकालना। ये जो आपको नामदान मिला है उसके लिए आप प्रयास करना कि हमारी तरक्की हो जाए, आध्यात्मिक तरक्की हो जाए, अंतर में हमको कुछ मिल जाए। यहाँ की दौलत, यहाँ का मान प्रतिष्ठा सम्मान में शांति नहीं है, शांति नहीं मिलती है, सुख का अनुभव नहीं होता है, और होता भी है तो क्षणिक सुख का अनुभव होता है, थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन अंतर का जो सुख है वो परम सुख है, बहुत बड़ा अनुभव सुख का होता है, तो उसको भी आप पालो। यहाँ का भी ले लो आनंद, यहाँ का भी सुख ले लो, यहाँ भी आप खाने पीने भर का इंतजाम कर लो, आए गए का स्वागत सत्कार कर लो, यहाँ भी आप बच्चे पैदा कर दो, यहाँ की काल की व्यवस्था को आप अन्य समझो कि मत मेटो, मत ख़त्म करो, मत तोड़ो, और वहाँ का भी आनंद ले लो। एक काम कर लो कि एक साधे सत्य थे सत्ता दे से 22 को कर लो तो इधर भी सज जाएगा, उधर भी सज जाएगा, उधर भी सेट हो जाएगा।